आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। इनकी सरकार कितनी ईमानदारी से सत्ता में काबिज हुई है, उनकी सारी पोल पट्टी अब खुलने वाली है। और यह भी कह सकते हैं कि अब बेचारे भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम को लेकर उठे सभी सवालों पर अब जल्द ही विराम लगने वाला है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जल्द ही सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है और बेचारे भारतीय जनता पार्टी बुरा फंसने वाले हैं। और ऐसा फंसने वाले हैं कि अब इनके हाथों से जीती हुई बाजी भी जल्द ही निकलने वाली। जी हाँ, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि हरियाणा चुनाव के नतीजे शक के घेरे में और चुनाव के बीच बड़ी धांधली की गई है। बस इसी धांधली को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ना घर की रहे ना घाट की स्थिति में बुरा फंस गया है। और ऐसा फंस गया है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब भारतीय जनता पार्टी को बुरी लताड़ लगाई है। तो फिलहाल कैसे हरियाणा चुनाव में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है का सारा कच्चा छिट्टा खुलकर सामने आ गया है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हाईकोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ईवीएम में हुए खेले का पर्दाफाश होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की लुटिया कैसे डूबने वाली है उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए जिसने बेचारी भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। देखिए, दैनिक जागरण की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर सीजीआई 11 फरवरी को करेंगे सुनवाई। तो खबर देखकर इतना कह सकते हैं कि अब बचे कुछ जो चंद दिन बचे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस झूठी जीत का जश्न मना लेना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दैनिक जागरण की खबर में आगे लिखा हुआ है, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो गए, सरकार भी चुन ली गई है, लेकिन ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खत्म नहीं हुआ है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले पर 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आगे लिखा भी हुआ है कि शुक्रवार को ये याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। तो फिलहाल अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पहली याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई थी, लेकिन अब इस याचिका पर 11 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करने वाली है। और कह सकते हैं कि इस सुनवाई से कथित चाणक्य को एक बड़ा झटका लगने वाला, और झटका लगना लाजमी भी है, क्योंकि जो खेला इन्होंने खेला था हरियाणा में वो खेल अब एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। और अगर इन सब एक एक कड़ी को जोड़े तो भी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में हुए खेल की भी जल्दी पोल खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है।